हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका सितंबर का महीना कैसा रह सकता है। इस महीने से रिलेटेड 3 ऐसी भविष्यवाणी जो कि पूरी होगी और आपको क्या दे जाएगी, आपका क्या लॉस कराएगी, वो सब आपको बताऊंगी। मतलब अगर आपका कुछ लॉस होने वाला है, कुछ प्रीसियस, तो उसे आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका करियर हो, हेल्थ हो, हर एक चीज़ों से रिलेटेड जो मैसेजेस होंगे वो आप जानोगे। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल हो, ये मैटर करता है, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। 12-12 लिखकर, 11-11 या 13-13 लिखकर एनर्जी इसको क्लेम कीजिए। देखो, 12-12, 11-11, 13-13 जरूर लिखकर एनर्जी इसको क्लेम करना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रहे हैं वो सब आपको मैं बताने वाली हूँ। और देखो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको एक सच में जेन्युइन रीडिंग चाहिए, ठीक है, जिससे आप गाइडेंस ले सको, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ले सकते हो ऑलरेडी। ओके, देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती, देखो, अच्छी चीजें तो बहुत कुछ होगी, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके से, आपका कुछ सिचुएशन हो सकता है, 1 से लेके 5, 1 से लेके 12, 11 या 13 या 2 दिन के लिए भी, लेकिन आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब ये क्या परेशानी है, मैं आपको बता रही हूँ। 2 तरह की परेशानी है। पहला, ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे प्रॉब्लम है या कोई ऐसा डर है जिससे आपको सामना करना पड़ सकता है, जिसको आप फेस करोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में ना बार बार आएगी, आप नहीं चाहोगे कि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन बार बार वो चीजें आपके दिमाग में आएगी। कुछ ऐसा रिवेंज लेना हो, कोई ग्रजेस हो, कुछ निगेटिविटी हो, बार बार वो लाइक बहुत ज्यादा आपको तंग कर सकता है। ये 2 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, लेकिन ऐसी एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी गलती की वजह से हो सकता है। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आप, हो सकता है कि सितंबर के महीने में आप अपनी एनर्जीज किसी गलत डायरेक्शन में डालेंगे। अगर आप अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में डालेंगे तो गलत ही चीजें आउटकम आएंगे। इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज राइट डायरेक्शन में डालने की जरूरत है। अगर अपनी एनर्जीज आप राइट डायरेक्शन में डालते हैं तो राइट आउटकम्स आपको मिलेगा, वरना इस तरीके से सर पे हाथ रख के परेशान रहोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका कोई लॉस हो रहा है, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आपका गलत डिसीजन लेना, ठीक है, आपको डर में डाल सकता है। अब जैसे कोई गलत ही काम करोगे, इलीगल काम करोगे, तो डर के ही करोगे ना। तो बस वैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। इस तरह का कोई डर ना हो, इसलिए आप कोई भी टेंशन होगा ना, उसे पेपर में लिखना, ठीक है। पेपर में लिखने के बाद जो लॉर्ड विष्णु है उनके चरणों में रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस पेपर को किसी स्पेशल ऐसी जगह पे, जैसे गमला वगैरह है तो उसमें जलाकर डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, पर एक दिन के लिए रहने देना। ये चीज हो गया। अब देखो, दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, इमोशनल इम्बैलेंस रहोगे आप थोड़ा। जैसे आपका अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी चल रहा है, तो रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो सकता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत क्रिएट करना, ठीक है। अपने पार्टनर को इनसिक्योर या अनकंफर्टेबल मत फील कराना, नहीं तो वो आपको छोड़कर जा सकती है या छोड़कर जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है उनकी तरफ से कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि ब्रेकअप थोड़ा सा फेस कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप ही हो गया, ठीक है। ब्रेकअप फेस कर सकते हो। 2 दिन, 5 दिन आपके पार्टनर से, आपकी बंदी से, आपका बंदा से बात नहीं हो सकता आपका, ठीक है। इनसिक्योर थोड़ा सा आप फील कर सकते हैं, चाहे फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका लाइक रिलेशनशिप हो, लिविंग हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो, इस महीने आपको बहुत ज्यादा, स्पेशली 1 से लेके 11 सितंबर तक, आपका माइंड बहुत ड्वेल हो सकता है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखना। जो होगा अच्छा होगा। सबसे अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है कि इस बार आप नहीं, बल्कि आपके पर्सन आपके लिए एक अच्छा इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, जिससे आप दोनों का एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिंगल है उनकी लाइफ में एक रोमांटिक प्रपोजल सा आते हुए मुझे दिख रहा है। और ये रोमांटिक प्रपोजल उससे हो सकता है जो, जिसके आप क्रश बन बैठे हो, कोई आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, या करती है। वो आपको प्रपोज इस टाइम कर सकती है और आप उसके प्रपोजल के इंतजार में हो और आपको उससे प्रपोजल मिल सकता है।
अगर आप किसी ओल्ड लेडी से ब्लेसिंग्स लेते हैं तो किसी तरह का कोई भी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, हर्डल्स चल रहा है, वो रिमूव हो जाएगा। इस टाइम आपको पानी बर्बाद नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पानी कहीं भी बाहर जा रहे हो अच्छे से पी कर जाना है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि व्हाइट कलर पहनो, सिल्वर कलर भी पहन सकते हो, या सिल्वर की चीजें अपने पास रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस रहोगे, चलो सबके लाइफ में होता है, सभी लोग सीखते हैं, तो आप भी सीखोगे। लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही है अब मैं वो आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले करियर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। प्रमोशन के चांसेस काफी ज्यादा है, सक्सेस के चांसेस बहुत है, या फिर वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस है। जैसे आपका पैसा अच्छा होगा, सैलरी अच्छी होगी, लेकिन आप ये चाहते होंगे कि लोग मेरे साथ अच्छे से क्यों नहीं रहते हैं, लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ लोग अच्छा बिहेव करने वाले हैं, आपको वो रिस्पेक्ट मिल सकता है आपके कलीग, बॉस, सीनियर से, जो आप डिजर्व करते हो, जो या फिर जो आप चाहते हैं। काफी पोलाइट आपको भी और जेंटल रहना होगा, और आपके लोग, अगल बगल के लोग, अगर आपकी फैमिली में या इन लॉज में भी अगर आपको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है या मजाक उड़ाया जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे लोग आपको लेकर काफी जेंटल एंड पोलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में देख पाओगे कि सितंबर के महीने में आपकी लाइफ जैसे अगर पॉइंटलेस आपको फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, तो आप अपने इसी लाइफ में, या लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या कुछ भी हो, आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिसीजन लोगे। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि आपका लव लाइफ ओवरऑल कैसा रहेगा। ओके, सितंबर में कैसा रहेगा लव लाइफ मेरे व्यूअर्स का। वाओ, एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, ओ माय गॉड। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक नया पर्सन आ सकता है, या नई बंदी या नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है। शादी कुछ लोगों की फिक्स हो रही है इस महीने से, एंगेजमेंट वगैरह कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, प्रपोजल। तो ऐसा इंसान या ऐसी बंदी, ऐसा बंदा जो बहुत रिच है, सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे तो है इस इंसान के पास, बहुत कुछ पैसा वैसा, घर प्रॉपर्टी, फॉरेन में रहता हो या फॉरेन में रहती हो, ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। और साथ साथ ये पर्सन आपको दिल से प्यार करे, आपका वेलकम करे, स्वागत करे, हर एक चीज इस इंसान के साथ परफेक्ट हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्रेगनेंसी की न्यूज भी मिल सकती है, बेबी गर्ल के चांसेस दिख रहे हैं। मतलब पहले आपको न्यूज मिलेगा, ये चीज है। एस ऑफ कप्स मतलब ये आपके लव लाइफ को क्लैरिफाई करके बताता है कि ब्रेकअप के बाद कुछ ब्रेकअप फेस करोगे, उसके बाद हो सकता है कि कुछ लोग कंप्लीटली ब्रेकअप करके एक नए पर्सन को अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं, और कहीं शादी फिक्स कर सकते हैं, या किसी और के साथ एक नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्टैब्लिश्ड रिलायबल लव होगा, वेलकम लव होगा। ठीक है, वो इंसान ऐसा नहीं सोचेंगे कि आप यूज्ड हो या फिर आप किसी के द्वारा यूज किया गया, बल्कि आप उस इंसान के लिए एक बहुत ही न्यू एंड ब्यूटीफुल से पर्सन हो गए, एक खिला हुआ फ्लावर की तरह। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, मैं परफेक्ट रीडिंग करूंगी आपकी। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मुझसे ही रीडिंग लो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, वाई टेक केयर।